गो। नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस के इस भाग में हमारे साथ डॉक्टर विनोद आसूदानी तो हैं ही, पर आज उनकी एक गज़ल भी है। मतलब ये कि पहले हम डॉक्टर साहब से उनकी एक गज़ल सुनेंगे और उस पर बातचीत उसके बाद करेंगे, ताकि गज़ल के जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, वो उस पर हम डिस्कस कर सकें, उनको आगे ला सकें। गज़ल जैसा आप जानते हैं बहुत पुरानी सिन्फ है, पर बहुत नई सिन्फ है। मेरी मुराद इसलिए ये है कि इसके हर शेर के मानी नए नए तरीके से खुलते हैं। जितनी बार आप गज़ल सुनेंगे, अगर वो अच्छी गज़ल है तो उसकी कसौटी ही ये है कि हर बार आपको वो नई नई सी लगेगी। उसके माने जो हैं वो आपको नए नए से लगेंगे। दे विल रिजोनेट विथ यू फॉर एवर इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट लेवल्स। तो आइए पहले डॉक्टर साहब से उनकी गज़ल सुने। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो दोस्तों, गज़ल हाजिर है। आजकल प्यार तो होने से रहा। हाँ, अच्छा। आजकल प्यार तो होने से रहा, कोई इकरार तो होने से रहा। चांद उतर आए मेरे घर एक रोज। चांद उतर आए मेरे घर एक रोज, ये चमत्कार तो होने से रहा। क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है। फिर कहिए कि चांद उतर आए मेरे घर एक रोज, ये चमत्कार तो होने से रहा जी। मिल ही जाओ कभी ख्वाबों में तुम, मिल ही जाओ कभी ख्वाबों में तुम, वैसे दीदार तो होने से रहा। और शेर देखें, मांग लो चाहे जो दिल जहन या रूह, मांग लो चाहे जो दिल जहन या रूह, मेरा इनकार तो होने से रहा। क्या बात, मेरा इनकार तो होने से रहा, उसकी खामोशी ही सब कहती है। उसकी खामोशी ही सब कहती है, कोई इजहार तो होने से रहा। और राजेश जी, गर मिलूंगा तो गजल के साए। अच्छा। गर मिलूंगा तो गजल के साए, किसी बाजार तो होने से रहा। गर मिलूंगा तो गजल के साए, किसी बाजार तो होने से रहा। रूह से रूह मिले बस एक बार, रूह से रूह मिले बस एक बार, ऐसा हर बार तो होने से रहा। ऐसा हर बार तो होने से रहा। मैं तो साहिल हूँ उतर आओ कभी, मैं तो साहिल हूँ उतर आओ कभी, कोई मझधार तो होने से रहा। और एक कली बन सदा मुतमईन रहा। एक कली बन सदा मुतमईन रहा, कोई गुलजार तो होने से रहा। और आना है तो आ फकीरी में मेरी, आना है तो आ फकीरी में मेरी, शाही दरबार तो होने से रहा। शाही दरबार तो होने से रहा। आजकल प्यार तो होने से रहा, कोई करार तो होने से रहा। वाह डॉक्टर साहब, वाह, मजा आ गया। शुक्रिया। ये गजल सुन के वही होने से रहा रदीफ जो आपने उठाया है, और क्या क्या बातें बताई हैं कि जो अब तो होने से रही हैं। वो एक शेर याद आ गया आपके मतले को सुन के मुझे जी। अब शेर किसका है ये तो नहीं जानता, कहते हैं शेर शायर से बहुत आगे निकल जाता है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो शेर है, मतलब पढ़िए तो मैं आपको। आजकल प्यार तो होने से रहा, कोई इकरार तो होने से रहा। क्या जमाना आ गया साहब कि आजकल प्यार तो वो कहा है कि गए वो दिन मियाँ, जी, अब ये हिमाकत कौन करता है। वाह वाह। गए वो दिन मियाँ
अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, मोहब्बत कौन करता है। क्या बात है साहब, बस बस वही है साहब। आजकल तो सब कुछ है जमाने में, प्यार नहीं, इकरार नहीं, मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं। और देखिए क्या गजब का है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, मोहब्बत कौन करता है। किस जी। तरह मीटर में भी उस शायर ने किस खूबी से ये बात निभाई। इसी तरह आपने भी मतले में कह दिया है कि ऐसा तो होने से रहा। और ये गजल जो है आपकी फायलातुन फैलातुन फैलुन, ये वजन बहर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसी वजन में है जी। कभी इस वजन बहर पर भी बात करेंगे किसी एपिसोड में जरूर राजेश जी। हम सुनना चाहेंगे आपसे वजन बहर की बातें भी, और हमारे सुनने वाले, हमारे सामाइन भी सुनना चाहेंगे। और ये शेर पर आप बोले कि चांद उतर आए मेरे घर एक रोज, ये चमत्कार तो होने से रहा। बिल्कुल, ये जो टोन है इस गजल, हालांकि गजल तो गैर मुसलसल होती है, हर शेर इसका अपने आप में मुकम्मल होता है, मानी रखता है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन जो टोन एंड टेन्योर ऑफ दिस गजल इज ऑफ द टाइम्स इन विच वी आर लिविंग, कि कुछ चीजें तो अब हमको छोड़ देनी है। जैसे कुछ चीजें ग्रांटेड लेते हैं ना, तो कुछ चीजें हम कुछ चीजों की तवक्को ही नहीं करनी है, बस तमन्ना ही नहीं है, तमन्ना ही नहीं है कुछ चीजों की, कोई होने से रही है। जब तवक्को ही उठ गई गालिब की, वो वाली बात है ये तो। जी, बहुत बहुत। तो अब ये जो शेर है कि साहब चांद उतर आए मेरे घर एक रोज, अब ये चमत्कार तो होने से रहा। अब ये तो चमत्कार वाली बात है। अब चांद उतर आए के माने मैं नहीं समझता कि हमारे सामाइन को पता नहीं है। सारे सामाइन हमारे इतने हैं कि शायरी में चांद उतरना, बिल्कुल महबूब से मुलाकात होना, हर एक अपने चांद उतरने की प्रतीक्षा करता है, हर एक का चांद अलग होता है। और न सिर्फ महबूब, मैं तो ये कहूंगा हर एक का चांद अलग होता है। जिंदगी में जो नफासत है, जिंदगी का जो मकसद है, जो डेलिकेसी है जिंदगी की, जो भी चाहिए, जिसकी जो मन की मुराद होती है, वो चांद उतर आना। तो ये चमत्कार तो होने से रहा था। और इसके जो घर मिलूंगा तो गजल के साए, किसी बाजार तो होने से रहा। ये बड़ा हासिल गजल शेर मुझे लगता है इस गजल का, क्योंकि शायर की जो फितरत है, शायर एक सरमाएदार नहीं है। शायर का सरमाया है उसका फन, उसका कलाम, उसकी कला, और जो जिंदगी में उसने यादें बटोरी, जो लम्हे उसने सहेज के रखे, और वही सरमाया वो बांटता है लोगों में, वही सरमाया वो देता है जिंदगी को भी, और अपनी शायरी के जरिए देता है। गजल के साए में कहाँ मिलूंगा? गजल के साए मिलूंगा भाई, क्योंकि गजल के साए जो हैं वो बहुत ही जो मानी रखते हैं। इंसान सोचता रह जाए कि कहाँ कहाँ गजल के साए आप कायम कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, किसी बाजार तो होने से रहा। बिल्कुल राजेश जी, और ये भी एक बात कहने का प्रयास किया है कि आर्ट इज नॉट at the mercy of capitalist forces. It's not at the mercy of market forces, capitalist forces. Rather, it should not be. It should not be rather. Yeah, बिल्कुल सही बात है। वरना कभी चांदी की कलम, कभी सोने की कलम आती है, बशीर बद्र ने भी कहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शायर को यकीन है कि मैं इस तरह बिकाऊ नहीं हूँ, और जिंदगी की जो अच्छी चीजें हैं, जो वाकई खूबसूरत चीजें हैं जिंदगी की, वो वाकई बिकाऊ नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट थिंग्स। ये मोहब्बत है, फन है, और आपके ख्यालात हैं, तो और जज्बात हैं, ये बाजारू चीजें नहीं है। तो वो शायर कहता है कि गजल के साए ये सारी चीजें मिल सकती हैं, कोई बाजार तो नहीं हो सकता। आप अगर बाजार लगा दें इन चीजों को, इन चीजों में आप तिजारत करें, तो ये तो खरीदो फरोख्त से परे हैं ये चीजें। और गजल के साए में जो शायर हमेशा गजल के साए में कभी कभी यूं भी हो जाता है कि रूह से रूह मिले, बस एक बार, ऐसा हर बार तो होने से रहा। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये आपने, मैं तो इसको बधाई दूंगा आपको इस शेर के लिए, क्योंकि शायर हमेशा यही कहा करते हैं कि रूह से रूह मिले, सोलमेट की कॉन्सेप्ट होती है। शायर यहाँ इतना प्रैग्मेटिक, इतना रियलिस्टिक है, इतना वास्तववादी है, इतना हकीकत पसंद है कि शायर जानता है कि एक बार ही अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। रूह से रूह मिले, इफ यू आर ऑन द सेम पेज, एक सोलमेट आपको मिले, ऐसा हर बार तो होने से रहा। अब ये मैं दोनों तरफ से इसके माने समझने की कोशिश करता हूँ मनोज जी। एक तो ये कि आपको ऐसे बहुत से लोग नहीं मिल सकते जिंदगी में जिनसे आप ट्यूनिंग बन जाए, जिनसे सोल आप रूह से रूह मिले, एक सेम लय में आप जिंदगी जिए, एक कॉम्पेटेबिलिटी कहिए उसको। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मिल सकते। और दूसरा ये कि जो व्यक्ति ऐसे होते भी हैं, उनसे भी हर बार वैसी ट्यूनिंग नहीं हो सकती, नहीं होती। आज आप किसी से मिले और कल मिलें
तो फर्क होता है इन दोनों बातों में। फॉर मच वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज जिसको कहते हैं। बिल्कुल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि हर 20 मिनट के बाद जी आप मुझे एक दूसरी शख्सियत पाएंगे। बिल्कुल, तो ये केवल उनके लिए नहीं, हम सबके लिए शायद कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो तब्दीलियां आती हैं, ये जरूरी तो नहीं है कि जैसी मुझ में आए वैसी आप में भी आए। आप में कुछ और आ सकती हैं, मुझ में और आ सकती हैं। तो रूह हमारी जो मिली वो कम से कम एक आध बार तो हो जाए, एक आध बार तो ऐसी ट्यूनिंग हो जाए, ऐसा क्लिक हो जाए कि हाँ, जो जो सहेज के रखने का मन हो जिन लम्हात को, हर बार तो ऐसा होने से रहा। ये शायर को पता है और इसलिए शायर उसी हकीकत पसंदी से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता है। और हम सबको भी शायद वैसा करना चाहिए कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द परफेक्ट matching of each other's So this type of communion of soul takes place rarely in life, and even if it takes place once, perhaps poet is more than satisfied. And generally इसको ये समझा जाता है कि सोलमेट आसानी से नहीं मिलता और वो ठीक है, और मिल गया तो कभी जाता नहीं। हाँ, लेकिन ये शायर जो दूसरा मैंने जो इसका वर्जन कहा कि जिससे आप सोचते हैं कि जो आपका सोलमेट है उससे भी हर बार नहीं हो सकता। वो जो बोलते हैं ना कि कम्युनियन ऑफ सोल्स नहीं हो पाएगा। जी, तो ये दूसरा जो इसका जो मतलब है, ये जनरली आम फहम नहीं है। लोग पहले मतलब में ही अटक जाते हैं कि सोलमेट्स आर रेयर, लेकिन वो समझते हैं एक बार मिल गया तो जिंदगी बस, उसके बाद तो साहब कुछ है। डायनामिक प्रोसेस, लाइफ एंड लव बोथ आर डायनामिक प्रोसेस। जैसे मैं आपको बताऊं, लियो टॉल्स्टॉय, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, जमींदार घराने से थे, लेकिन उनकी जो 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 सहानुभूति थी, उनके जो ख्याल थे वो मजदूरों के, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ख्याल थे उनके। उनकी जो शादी हुई वो भी काउंटेस थी उनकी वाइफ जो है। बिल्कुल। तो शुरू में तो ठीक रहा सब, क्योंकि वे जमींदार घराने से हैं दोनों, तो शुरू में बड़ा अच्छा चलता रहा। सोलमेट मान लीजिए एक दूसरे, वरना इंसान शादी क्यों करेगा जब तक सोलमेट नहीं समझेगा एक दूसरे को। लेकिन यूं हुआ, जिंदगी चलते चलते जब पीढ़ी में आ गए, वो सब एक ख्याल आ गया, लोग सोलमेट समझ करके तो शादी करते हैं, बाद में चेकमेट हो जाते हैं। बाद में चेकमेट या फिर स्टेलमेट रह जाती है, स्टेलमेट तो हो ही जाते हैं। तो टॉल्स्टॉय साहब जब अपनी बुजुर्गी में पहुंचे, इतने तफावत आ गई दोनों के ख्यालों में, उनकी बेगम और उनके ख्यालों में, क्योंकि उनकी बेगम को ये बड़ा नागवार गुजरता था कि ये टॉल्स्टॉय लियो क्या करते हैं, खेतों में जाके मजदूरों से साथ खाना खाते हैं, उनके साथ जाके काम करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। वो काउंटेस की काउंटेस रही, वो नहीं आ पाई उस लेवल पर, रदर उल्टी दिशा में चली गई वो। तो यूं हुआ कि जब कहते हैं कि टॉल्स्टॉय घर से निकल गए और एक रेलवे स्टेशन पे गए, और शायद आखिरी दिन ही थे उनके लगभग, तो उन्होंने ये कहा भी, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरी पत्नी को कृपया मुझे हाथ न लगाने देना। इतना आप सोचिए, तो ये ऐसा हर बार तो होने से रहा कि रूह से रूह मिले। तो ये बहुत अलग अलग दिशाओं में डायनामिक प्रोसेस है हर एक की जिंदगी का। खुदा न करे। जी बिल्कुल कि एक कली बन सदा मुतमईन रहा, हाँ, कोई गुलजार तो होने से रहा। ये भी बहुत हकीकत पसंदी का शेर है। मैं तो आपको यूं बधाई देता हूं कि आपने किस तरह रोमानी अंदाज में हकीकत को लाया है। एक कली बन के मुतमईन, हाँ? हम तो कहते हैं कि रोमान ही हकीकत है। जी, तो एक गुलजार तो होने से जरूरी थोड़ी है। हम गुलजारों की तारीफ करते हैं, हम गुलजारों के सपने देखते हैं, लेकिन एक फूल होना भी क्या आसान है? कली बनकर ही हम सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं। एक कली का खिलना क्या आसान है? बहुत अधखिली कली बन के ही मुतमईन हो, एक कली तो बने कम से कम। तो ये एक हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कहीं भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे कम से कम हम थोड़ा बहुत ही कर पाएं तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हम मानना चाहिए। ये सोचना कि हम गुलजार नहीं बन पाए, हम चमन नहीं बन पाए, हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। अब जैसे हमने ये सीरीज शुरू की है विनोद जी, बिल्कुल है, थ्रू लिटरेरी लेंस। अब हो तो यूं, आज शायद इसका 26-27वां एपिसोड है। ये भी नहीं से बहुत एक अच्छी चीज है। हम लिटरेचर, वी आर कम्युनिकेटिंग लिटरेचर टू द वर्ल्ड एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग इट आवरसेल्व्स बेटर इन अ बेटर वे। Rajesh ji, I am absolutely hopeful that thousands and millions of people are watching this, and they would be watching in the future as well. And definitely this our talk would reach them. They would understand better about literature. तो न हुआ कि 1000-2000 एपिसोड मान लीजिए हुए न हुए, उससे पहले हम रहे न रहे, पर जितना हुआ है एक कली बन के ही मुतमईन हूँ। जी बहुत गुलजार तो होने से रहा। तो ये YouTube चैनल है थ्रू लिटरेरी लेंस। आपको पसंद आता हो तो आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिचितों से बात करें और सब्सक्राइब करें, और दुनिया के बेहतरीन जो अदबी चीजें हैं
जो स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, ड्रामा है, पोइट्री है, उस पर आप डिस्कशन सुन सकते हैं मित्रों। और मैं इससे पहले कि आज की बात हम लोग समाप्त कर रहे हैं जी, मैं चाहूंगा कि हमारे इस आखिरी शेर पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि आना है हाँ तो आ फकीरी में मेरी शाही दरबार तो होने से रहा। बिल्कुल, फिर हकीकत पसंदी आ गई कि भाई मिलना है तो मिल जाओ, यहीं हश्र में क्या है, एक उम्र मेरे वादा शिकन कब नहीं होती, तो मैं तो फकीर हूँ तो फकीरी में रहूंगा, अब कोई शाही दरबार तो होने से रहा। ऐसा हूँ मैं, जिस कंडीशन में हूँ, जो मेरे हालात हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, जो मेरे जज्बात हैं, बस यही मेरी फकीरी है। यदि इसको आप स्वीकार करें, कबूल है आपको, तो आप ठीक है, वरना तो वो आज का जमाना जहाँ शादी तो छोड़िए साहब, एंगेजमेंट पे लाखों खर्चा, मिलियंस ऑफ रुपीज आर स्पेंट ऑन एंगेजमेंट्स। ऐसे जमाने के उसके बिना मैंने तो यहाँ तक सुना है विनोद जी कि कई बार शादियां टूट जाती हैं, लड़का या लड़की, अरे नहीं मैंने तो ऐसा चाहा था एंगेजमेंट, ऐसा चाहा था, तो शादी क्या करोगे तुम, तो सब डेस्टिनेशन मैरिज की बात होती है। मैरिज तो डेस्टिनेशन हो जाती है जी, लेकिन वो प्यार की डेस्टिनेशन कहाँ है उनको पता नहीं है। तो एंगेजमेंट में अगर चकाचौंध की कमी रहे तो शादी टूट जाती है। तो बस हम तो ये कहते हैं आना है तो आ, इस फकीरी में मेरी शाही दरबार तो होने से रहा। तो बिल्कुल साहब, ये हकीकत पसंदी का गजल लेकिन रूमानी अंदाज में कहा गया, बहुत एक काफी आगे तक जाएगा। जैसे मैंने कहा कि शेर शायर से कहीं आगे निकल जाते हैं। मैं राजेश जी बहुत बहुत दिल से आपको बधाई देना चाहूँगा, शुक्रिया बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस गज़ल को चुना और आपने अपने शब्दों के ज़रिए इस गज़ल पर रोशनी डाली, प्रकाश डाला और सुनने वालों को इनके मायने बहुत ही खूबसूरत तरह से समझाए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस गज़ल की रूह तक पहुँचे होंगे। आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।